आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक धमाकेदार कंपैरिजन, जहां हम बात करने वाले हैं दो पावरफुल और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक एसयूवीज के बारे में। एक तरफ है विनफास्ट VF7, जो वियतनामीज ब्रांड का नया फ्यूचरिस्टिक ऑफरिंग है, और दूसरी तरफ है टाटा हैरियर ईवी, जो इंडियन मार्केट में अपनी सॉलिड प्रेजेंस और बोल्ड डिजाइन के लिए ऑलरेडी फेमस है। आज हम इन दोनों गाड़ियों को फेस टू फेस ले आएंगे, देखेंगे कौन सा डिजाइन में ज़्यादा अपीलिंग है, कौन सी एसयूवी फीचर लोडेड है, परफॉर्मेंस और रेंज में कौन बाजी मार लेती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन बायर्स के लिए इनमें से बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये इलेक्ट्रोफाइंग कंपैरिजन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विनफास्ट VF7 की लेंथ 4550 mm की मिलती है और हैरियर ईवी की लेंथ 4607 mm की मिल जाती है। विनफास्ट VF7 की विड्थ 1893 mm की मिलती है। हैरियर ईवी की विड्थ 2132 mm की मिल जाती है। विनफास्ट VF7 की हाइट 1596 mm की मिलती है। हैरियर ईवी की हाइट 1740 mm की मिल जाती है। विनफास्ट VF7 का व्हील बेस 2840 mm का मिलेगा। हैरियर ईवी का व्हील बेस 2741 mm का मिल जाता है। विनफास्ट VF7 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिलेगा और हैरियर ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिल जाता है। विनफास्ट VF7 का बूट स्पेस 537 लीटर का मिलेगा। हैरियर ईवी का बूट स्पेस 502 लीटर का मिल जाता है। फ्रंट स्टोरेज की बात करें तो विनफास्ट VF7 में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। हैरियर ईवी के रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन में आपको 67 लीटर का फ्रंट मिलता है और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में 37 लीटर का फ्रंट मिल जाता है। डायमेंशन वाइज दोनों ईवीज अपनी अपनी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपैरिजन में डिफरेंसेस क्लियरली समझ आते हैं। टाटा हैरियर ईवी ज़्यादा बड़ी और वाइड एसयूवी है, जिससे रोड प्रेजेंस और कैबिन स्पेशियसनेस काफ़ी इनहेंस होता है। हाइट भी हैरियर ईवी में ज़्यादा है, जो अपराइट एसयूवी स्टांस और बेटर हेडरूम दे सकता है। दूसरी तरफ विनफास्ट VF7 का व्हील बेस हैरियर से काफ़ी लंबा है, जो रियर सीट स्पेस और लेगरूम को इम्प्रूव करेगा। बूट स्पेस के केस में भी VF7 बड़ा एडवांटेज देती है। हाल दो हैरियर ईवी में फ्रंट का ऑप्शन मिलता है, जो प्रैक्टिकलिटी को और बढ़ा देता है। ग्राउंड क्लियरेंस हैरियर ईवी का थोड़ा बेटर है, लेकिन VF7 भी प्रैक्टिकल लेवल पर सफिशिएंट है। ओवरऑल अगर स्पेशियसनेस और एसवी स्टांस चाहिए तो हैरियर ईवी बेहतर है, और अगर ज़्यादा बूट स्पेस और लॉन्ग व्हील बेस कंफर्ट प्रायोरिटी है तो विनफास्ट VF7 एडवांटेज में है। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। विनफास्ट VF7 में आपको दो बैटरी पैक मिलते हैं। पहला बैटरी पैक है 59.6 kWh, जो 438 किलोमीटर की क्लेम रेंज दे सकता है। सेकेंड वन इज 70.8 kWh, जो कि 510 किलोमीटर की क्लेम रेंज दे सकता है। हैरियर ईवी की बात करें, इसमें भी आपको दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 65 kWh, जो कि आपको 538 किलोमीटर की क्लाइम रेंज देता है, और सेकंड ऑप्शन है 75 kWh, जो कि 622 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। बैटरी और रेंज के हिसाब से टाटा हैरियर ईवी क्लियरली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। विनफास्ट VF7 दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है, जो डिसेंट है, लेकिन हैरियर ईवी के नंबर्स के सामने थोड़ी कम पड़ती है। हैरियर ईवी की बैटरीज सेगमेंट में काफ़ी इंप्रेसिव है, मतलब प्रैक्टिकल लॉन्ग ड्राइव्स, हाईवे यूसेज और लेसर चार्जिंग स्टॉप्स के लिए हैरियर ईवी ज़्यादा रिलायबल चॉइस होगी। ओवरऑल बैटरी कैपेसिटी और ड्राइविंग रेंज के मामले में हैरियर ईवी विनफास्ट VF7 से बेहतर है। चलिए पावर की बात कर लेते हैं। हैरियर ईवी के 65 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ में आपको 235 bhp और 315 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको रियर व्हील ड्राइव मिल जाती है। 75 kWh बैटरी पैक के साथ आपको 390 bhp और 504 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, और बी रिमेंबर यहाँ पे आपको डुअल मोटर मिलती है, साथ में ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन मिल जाता है। विनफास्ट VF7 की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका 59.6 kWh वेरिएंट 174 bhp और 250 Nm का टॉर्क निकल के देता है। यहाँ पे आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन मिल जाता है, और 70.8 kWh वेरिएंट 349 bhp और 500 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको डुअल मोटर मिलती है और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन मिल जाता है। पावर के मामले में दोनों ईवीज अपने वेरिएंट्स के हिसाब से अलग बायर ग्रुप्स को टारगेट करती है। विनफास्ट VF7 का बेस सिंगल मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप डिसेंट है, लेकिन हैरियर ईवी के सिंगल मोटर RWD वेरिएंट से नोटिसेबल कम पावरफुल है। AWD वर्जन्स में दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी क्लोज है, यानी एंट्री लेवल परफॉर्मेंस चाहिए तो हैरियर ईवी का बेस वेरिएंट क्लियरली ज़्यादा पंची है, लेकिन टॉप स्पेक्स में हैरियर का थोड़ा एज है रॉ पावर में, जबकि VF7 AWD साइलेंटली कम पावरफुल होते हुए भी नियर सिमिलर टॉर्क प्रोवाइड करती है। ओवरऑल पावर आउटपुट और परफॉर्मेंस के मामले में हैरियर ईवी थोड़ी सी बेटर पोजीशन में है। चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं। हैरियर ईवी का 65 kWh बैटरी पैक 3.3 किलोवाट AC चार्जर से 10 to 100% तक चार्ज 9.3 आवर्स में होता है,
और 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 20 to 80% चार्जिंग 25 मिनट में हो जाती है। वही 75 kWh बैटरी पैक 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 10 to 100% चार्ज 10.7 आवर्स में होता है और 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 20 to 80% चार्ज 25 मिनट में हो जाता है। विनफास्ट VF7 की बात करें, इसका 59.6 kWh वेरिएंट 100 किलोवाट डीसी चार्जर से 10 to 70% तक चार्ज 24 मिनट्स में हो जाता है और 70.8 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक 110 किलोवाट डीसी चार्जर से 10 to 70% 28 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। टाटा हैरियर ईवी का ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी बोल्ड और मॉडर्न फील देता है, जिसमें ICE हैरियर फेसलिफ्ट का बेस डिज़ाइन रिटेन किया गया है, लेकिन ईवी स्पेसिफिक टचेस ऐड किए गए हैं। ओवरऑल कहूँ तो हैरियर ईवी का एक्सटीरियर डिज़ाइन एक रगेड एसवी स्टांस और फ्यूचरिस्टिक ईवी स्टाइलिंग का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, जो रोड पर काफ़ी कमांडिंग लगेगा। वही विनफास्ट VF7 का एक्सटीरियर डिज़ाइन एकदम फ्यूचरिस्टिक और स्पोर्टी एसवी कूपे स्टाइल में रखा गया है, जो इससे सेगमेंट में स्टैंड आउट बनाता है। ओवरऑल VF7 का एक्सटीरियर एक स्टाइलिश, यूथफुल और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन ऑफर करता है, जो हैरियर ईवी के रगेड एसवी स्टांस से काफ़ी अलग और ज़्यादा अर्बन सेंट्रिक फील देता है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, फुल्ली विथ LED DRLs, फुल्ली विथ LED टेल लाइट्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, पावर्ड एंड फोल्डिंग ORVMs, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड डिफोगर, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पेनोरामिक सनरूफ, 19 इंच अलॉय व्हील्स, पावर्ड पुट ओपनिंग, रूफ रेल्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। हैरियर ईवी में ऑटो पार्क असिस्ट मिल जाता है, जबकि विनफास्ट VF7 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में LED फॉग लाइट्स मिल जाती है, जबकि विनफास्ट VF7 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विनफास्ट VF7 में फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि हैरियर ईवी में नॉर्मल डोर हैंडल्स ही मिलते हैं। विनफास्ट VF7 में हीटेड ORVMs मिल जाते हैं, जबकि हैरियर ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विनफास्ट VF7 में ऑटो डिमिंग ORVMs मिल जाते हैं, जबकि हैरियर ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज हैरियर ईवी का इंटीरियर प्रीमियम और प्रैक्टिकल लगता है, विद स्पेशियस कैबिन, लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन, बिग इंफोटेनमेंट प्लस डिजिटल क्लस्टर और हाई क्वालिटी मटेरियल्स। वही विनफास्ट VF7 का इंटीरियर ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और टेक फोकस्ड है, जिसमें मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, सिंगल स्क्रीन सेटअप और मॉडर्न ईवी वाइब्स मिलती है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एनेबल कारप्ले, लेदरेट अपहोल्स्टरी, वायरलेस चार्जिंग, कोली ग्लो बॉक्स, ड्राइव मोड्स, एम्बिएंट लाइटिंग कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या क्या मिलता है चलिए देख लेते हैं। हैरियर ईवी में 14.53 इंच का QLED इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। विनफास्ट VF7 में 12.59 इंच का फुल HD इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है। हैरियर ईवी में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। विनफास्ट VF7 में यह फीचर आपको मिलता ही नहीं है। हैरियर ईवी में 6-वे पावर ड्राइवर एंड 4-वे पावर को ड्राइवर सीट्स मिलती है। विनफास्ट VF7 में 8-वे पावर ड्राइवर सीट्स ही मिलती है। हैरियर ईवी में 10 स्पीकर्स JBL साउंड सिस्टम दिया जाता है, जबकि विनफास्ट VF7 में 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। हैरियर ईवी में 6 टेरेन मोड्स मिल जाते हैं। विनफास्ट VF7 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विनफास्ट VF7 में हेड्स-अप डिस्प्ले मिल जाती है, जबकि हैरियर ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में ऑफ रोड असिस्ट मिल जाता है। विनफास्ट VF7 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में EIRVM दिया जाता है, जबकि विनफास्ट VF7 में ऑटो डिमिंग IRVM दिया जाता है। हैरियर ईवी में डिजिटल की दी जाती है, जबकि विनफास्ट VF7 में फीचर आपको नहीं मिलता। हैरियर ईवी में 540 डिग्री व्यू कैमरा विथ ट्रांसपेरेंट मोड दिया जाता है। विनफास्ट VF7 में सिर्फ 360 डिग्री कैमरा ही मिलता है। हैरियर ईवी में आपको बॉस मोड दिया जाता है। विनफास्ट VF7 में फीचर आपको नहीं मिलता। हैरियर ईवी में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं। विनफास्ट VF7 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जाती है। विनफास्ट VF7 में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। विनफास्ट VF7 में अप टू 90 वॉट USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। हैरियर ईवी में अप टू 65 वॉट USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। हैरियर ईवी में डॉल्बी एटमॉस का फीचर दिया जाता है।
जबकि विनफास्ट VF7 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों EVs को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज हैरियर EV बनी है मॉडिफाइड Acti.ev आर्किटेक्चर पर, जिसको Acti.ev प्लस आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। और सभी जानते हैं कि इस एसयूवी ने B&K पर अभी रिसेंटली 5 स्टार वाली क्रेस्ट रेटिंग हासिल की है। आल्सो रेगुलर ICE हैरियर ने भी 5 स्टार वाली रेटिंग पाई है। इसीलिए हैरियर EV की बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को लेके कोई भी इशू नहीं है। वही विनफास्ट VF7 को टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये EV भी अपनी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी लेके आ सकती है। बिकॉज जैसे हैरियर EV अपने लेवल 2 अडास और 7 एयरबैग्स जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, तो इससे भी आप कुछ बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। हालांकि एक डिफरेंस है कि हैरियर EV अपने बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड ऑफर करती है, वही विनफास्ट VF7 अपने बेस मॉडल से ही 7 एयरबैग्स ऑफर करता है, विच इज़ ग्रेट। बाकी बात करें दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स की, तो ABS विथ EBD, ESC, आइसोफिक्स, TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, AVAS ऑफर करते हैं। लेकिन हैरियर EV आपको हिल डिसेंट कंट्रोल और ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे फीचर्स भी अवेलेबल करवाती है, जो विनफास्ट VF7 में नहीं है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर ओवरऑल कंपैरिजन देखा जाए तो टाटा हैरियर EV थोड़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल चॉइस लगती है, स्पेशली इंडियन बायर्स के लिए। इसका रीज़न है हैरियर EV का बैटरी कैपेसिटी और क्लाइम रेंज विनफास्ट VF7 से काफ़ी बेटर है, जो लॉन्ग ड्राइव्स और चार्जिंग कन्वीनियंस में रियल एडवांटेज देता है। परफॉर्मेंस में भी हैरियर EV का बेस वेरिएंट ज़्यादा पावरफुल है और टॉप स्पेक में भी स्लाइट एज मेंटेन करता है। सेफ्टी के केस में हैरियर EV की क्रैश टेस्टेड 5 स्टार लीगेसी और अडास के साथ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स ट्रस्ट फैक्टर और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जबकि VF7 अभी अनटेस्टेड है। हाँ, VF7 का फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, लॉन्गर व्हील बेस और ज़्यादा बूट स्पेस डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन इंडियन रोड कंडीशंस और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से हैरियर EV अपने रगेड एसवी स्टांस, फ्रंट स्टोरेज, बेटर रेंज और प्रूवन सेफ्टी की वजह से ज़्यादा सेंसेबल और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित होती है। वैसे इस कंपैरिजन को लेकर के आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।